पोड़ियाहाट में एक गांव है। इस गांव का नाम क्या है आमगाछी। सर? आमगाछी है। आमगाछी का इन्होंने कायाकल्प किया, पूरी तरह से बदल के रखा है। इन्होंने यहाँ पे खेती की उन्नत किस्में लाई हैं, खेती करने का तरीका बदला है और लोगों को, यहाँ के जो आसपास के किसान हैं उन लोगों को भी ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप कैसे चेंज करेंगे। इसके बारे में हम इनकी जो ये 7.5 एकड़ का एक लैंड है जो इन्होंने अपने जो पेंशन की इनकम होती है उसको बचाकर इन्होंने लिया है, शहर से बहुत दूर, मेन रोड से बहुत दूर। बट ये इन्होंने ये जो बंजर भूमि थी इसको कैसे चेंज किया है उसको हम दिखाते हैं। एक बार थोड़ा सा कैमरा को बोलेंगे, एक बार चारों तरफ घुमा दें, आप दिखाएं इनका जो ये सारे लहलहाते बाग दिख रहे हैं आपको, पेड़ पौधे और जो पेड़ भी दूर से दिख रहे हैं, ये गेहूं, धान, हर चीज़ ये लगाते हैं यहाँ पे और उसको पैदा करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। उन्नत किस्म छोटे छोटे पेड़ में फल लगते हैं, वो आप देख सकते हैं। और इसके बारे में हम सर से बात करेंगे, पूछेंगे इन्होंने ये जो जज्बा लाया है पूरे अपने ब्लॉक को बदलने का, सबसे पहले उसको कैसे कैसे शुरू किया था सर, और आपने आपने किस मकसद से इसको शुरू किया था? देखिए, मेरा बचपन से लगाव था पर्यावरण को लेकर के, वृक्षारोपण से। देखिए, मैं यही सोचता था कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी कहीं इनकम हो सकता है। जब मैंने सबसे पहले अपने गांव बक्सरा में आम का बागवान लगवाने का प्रयास शुरू किया तो बाबू जी बहुत इंटरेस्टेड थे। वो उनके प्रेरणा से मैंने लगवाया अपने इलाके में। आज करीब 50 गाँव में वहाँ एक अभियान की तरह लगा रहे हैं लोग। और सिर्फ मेरे गांव में 5 करोड़ रुपये हर साल आम के फसल से आता है। एक मेरी प्रेरणा हुई वहाँ पर। लेकिन पोड़ियाहाट में जहाँ रहता हूँ मैं, आसपास के इलाके में देखता हूँ कि काफ़ी बैरन लैंड है। संजोग से जब कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो मैंने सोचा कुछ प्रकृति का काम करना चाहिए, प्रकृति से जुड़ना चाहिए। डायरेक्ट समय काफ़ी मिल गया था और मैं शुरुआत किया यहीं पर। एक हमारे समाज के ही लोग हैं, यहाँ के पोड़ियाहाट के लोकल लोग, उन्होंने एक तरह से गिफ्ट में ही ज़मीन दे दिया। वो काफ़ी अमेरिका में बस गए, वो सेटल हो गए, इंजीनियर थे। मैंने स्वेच्छा से कहा कि सर आपको हम बैरन लैंड है मेरे पास, मैं देना चाहता हूँ। मैं नॉमिनल प्राइस पर उसको कहा मैं ठीक, मैं काम करूँगा। और मैंने संकल्प लिया कि इसको हरा भरा करेंगे, इलाके को एक मॉडल बनाएंगे इसको। और आप देख रहे हैं आज यहाँ पर लगभग 150 आम का गाछ लगा है, 120 अमरूद का गाछ लगा है। और पिछला बार मैंने 16 कुंटल गेहूँ लिया था यहाँ पर। और इस बार भी लगभग 3 बीघा में कृषि विज्ञान केंद्र से बीज लाया गेहूँ का और लगवाया इसको। फिर आपको सरसों लाया है। और किसान आत्मनिर्भर हो सकते हैं, गांव आत्मनिर्भर हो सकता है, इस थीसिस के अनुसार मैं प्रैक्टिकल शुरू किया। 1000 सागवान गाछ लगाया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने 20 साल पहले एक सागवान गाछ लगाया था जिसकी कीमत 5 रुपये थी। आज वो गाछ हमको 70,000 रुपये दिया। और अगर फर्नीचर जोड़ लें तो 1.5 लाख का फर्नीचर उसे निकला। तो आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैंने 1000 गाछ इस बार लगाया यहाँ पर और मैंने अभियान चलाया पूरे इलाके में। इस बार मैं पिछला बार भी 1 लाख गाछ लगवाया था लोगों से और इस बार भी मैंने 1 लाख गाछ लगवाया। हमारे DC गोड्डा के जो हमारे हैं अभी प्रेजेंट में, इन्होंने कहा प्रशांत जी आप थोड़ा नर्सरी डेवलप कराइए यहाँ पर। संजोग से एक लड़का मिला है जो टेक्निकल है और गोड्डा में उन्होंने 8 एकड़ का नर्सरी तैयार कर रहा है वो, जिसमें कि लगभग 8 वैरायटी का अमरूद खुद तैयार कर रहे हो, आम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जो गाछ चाहेंगे लोग मैं यहाँ 1 नंबर का गाछ दूंगा। लड़का काफ़ी उत्साही है, ट्रेनिंग लिया है और 8 एकड़ में काम किया है। 5 जून का उसका ओपनिंग होगा और 10 सेंटर उसके गोड्डा जिला में रहेगा, पुड़िया में एक सेंटर रहेगा मेरे यहाँ उसका। और मैंने कहा है उसको आप नर्सरी डेवलप करना चाहते हैं, ज़मीन रहते हैं यहाँ लोगों के पास ज़मीन की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति भी लोगों काफ़ी है, तो उसको पता नहीं करना क्या है। सर ये आपने जो अभी बताया कि आपने आम लगाए, 120 पेड़, अमरूद है आपके पास, सब कुछ आपका अलग अलग पेड़ हैं जो, तो वो दूसरे पेड़ों से किस तरह से अलग है? आप मैं बता दूं आपको, अमरूद जो मैंने लाया ये थाईलैंड वैरायटी का कलकत्ता से मंगाया हुआ है जी तो मैं जब लगाऊंगा ही, और बहुत दाम नहीं लगा, जो यहाँ पर जो रेट है उसी रेट में मिल गया वहाँ हमको। जी फिर लाने में जो कॉस्ट पड़ा मिल गया वो। और मैं जो लोग चाहेंगे, जहाँ का जो चीज़ चाहेंगे, मैं खुद यहाँ पर मंगा के दूंगा लोगों को इसके माध्यम से। आमगाछी इसका नाम भी है, आमगाछी के माध्यम से। और मैं फ्यूचर में बता रहा हूँ आपको क्या योजना यहाँ की। 1000 लोगों को रोजगार देने की योजना परमानेंट यहाँ पर है। जी जैसे डेयरी शुरू करूँगा, पानी शुरू करूँगा और वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से ट्रेनिंग दूंगा। और खुद मैं सारा काम वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से कर रहा हूँ। और खास करके फूड प्रोसेस यूनिट जो मैं कहीं बराबर देखता हूँ, पूरे जिला में कहीं नहीं है, जिससे काफ़ी रोजगार मिल सकता है लोगों को। और जैसे आम हो, यहाँ पर हम लोग 20 से 25 रुपये किलो बेच देते हैं। अगर आम के द्वारा आम का पर आधारित जो उद्योग लगेगा तो उसका कीमत हो जाएगा 150-200। सर अभी आपने ट्रेनिंग की बात की, तो शायद आपने यहाँ पे ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी स्टार्ट किया जहाँ पे किसानों को आप लोग ट्रेनिंग देते हैं, साइंटिस्ट को बुलाते हैं उनको, तो वो अभी कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने आज 1 सप्ताह पहले
2 साइंटिस्ट आए थे वहाँ से, और मैंने कहा साइंटिस्ट को कि लैब टू लैंड, आप लैंड पर चलिए, लैब आपका गुड्डा में है। तो बोला नहीं सर मैं और जगह जाता हूँ। मैंने वहाँ चलिए आप। तो 40 किसानों को मैंने लाया था, पहली मीटिंग थी। काफ़ी लोग लाभान्वित हुए लोग, और उन्होंने काफ़ी गाछ, लगभग 3000 गाछ किसानों को बांटा उन्होंने, ओके। ये सब्जी वगैरह का, और सब किसान लगाए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। मेरा एक सरैयाट का लड़का था यहीं पर बगल में ही, वो 100 बीघा में टमाटर लगाया, और मैंने आज से 10-15 साल पहले उसको 20,000 रुपये लोन दिलाया था। वो 20,000 रुपये लोन से भी कम से कम वो 20 लाख का कारोबार कर रहा है। तो प्रेरणा स्रोत है वो लोग जो पढ़े लिखे लोग, उसको समझना पड़ेगा। ये नौकरी के पीछे भागने से बहुत कुछ नहीं मिलेगा। कि सरकार जो हम लोग आकलन जो मेरा है 1% लोगों को नौकरी मिलती है। आपका जो क्षेत्र है सर पोड़ियाहाट, ये कृषि आधारित क्षेत्र रहा है, कृषि की संभावना भी बहुत है यहाँ पे। मैं यही सरकार से, भारत सरकार, राज्य सरकार से कहता हूँ कि बायरन लैंड जितना है उसको आप फलों से भर दीजिए ना। कितना रोजगार नहीं मांगने जाएगा लोग, जब उसको घरे मिलेगा। आपको पता है यहाँ पर मोहनपुर में किसान ने हर साल 40 लाख का टमाटर बेचता है। कल तक मजदूर था, अभी समृद्ध किसान हो गया। सर यहाँ की जो सब्जी है वो कहाँ जाती हैं? अब तो पूरा विदेश भी जाने लगा जी। जैसे पूर्णिया जाता है यहाँ से, नेपाल जाता है यहाँ से, फारबिसगंज जाता है यहाँ से, रोज कहलगांव जाता है यहाँ से, कोलकाता जाता है यहाँ से, पटना जाता है यहाँ से। आपकी एक समय पूरे वहाँ से सब्जी यहाँ आता था। जी अब हम लोग सप्लायर बन गए हैं सब्जी के। जी। यहाँ के लोग जागरूक हो रहे हैं, सब्जी पैदा कर रहे हैं। अलग अलग वैरायटी की सब्जी होती है जो पैदा करते हैं, उसके बाद उसको अलग अलग जगह में भेजते हैं, राज्य में और देश के कोने कोने में, साथ साथ में विदेशों में भी जाती हैं यहाँ की सब्जियाँ। यहाँ का बहुत शायद यहाँ के आसपास के किसी जगह की कुछ चीज़ें राष्ट्रपति भवन में भी जाती हैं। वो क्या है? एक घनश्यामपुर गांव है जी डाड़े के पास में, जी। वहीं की सब्जी इस बार विदेश गई थी। ओके सर, ये आपने जो ये उत्थान किया है, आपने अपने क्षेत्र को ये डेवलप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसमें सरकार की भी कोई मदद मिलती है क्या? देखिए सरकार मदद करे तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ लोगों को, आम लोगों को, सरकार कर दे मदद अच्छी बात, लेकिन आप क्या कर सकते हो अपने से? अपना हर जगन्नाथ, मैं बचपन में गांव में सुनता था देहाती का बात, अपना हर जगन्नाथ। हम समझते नहीं थे अपना हर जगन्नाथ क्या होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर जमीन पर उतरा हूँ तब मैंने समझा कि अपना हर जगन्नाथ क्या होता है। मतलब अपना निर्णय आप स्वयं लीजिए, आप किसी के भरोसे मत रहिए। आप भरोसा रहिएगा तो फिर कष्ट होगा आपको। बट फिर भी कोई ऐसी स्कीम है क्या सरकार की जो आपको पैसे दे सकती है, या कुछ आपको रोजगार के लिए स्वरोजगार कृषि में करना चाहें तो उसमें कोई ऐसा ऑप्शन? सरकार की बहुत योजना है, लेकिन मैंने कहा ना लैब टू लैंड, जब तक ये नहीं हुआ कार्यक्रम, प्रैक्टिकल कार्यक्रम नहीं होगा, खुद अफसर को जाना पड़ेगा। जैसे अभी घर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला, लेकिन जो फ्रूटफुल उतना नहीं हो पाया जो सोच रहे हैं लोग, अखबार में विज्ञापन जिस ढंग से आया है वैसा जमीन पर नहीं है वो। मैं आज भी नहीं, 10-15 दिन के बाद विश्लेषण कर बताऊंगा इसका क्या असर हुआ। अभी तो तुरंत नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन अगर पदाधिकारियों को जब तक गाँव नहीं भेजा जाएगा, बराबर सप्ताह में एक दिन रहिए ऑफिस में, 5 दिन गाँव जाइए, जब तक ये करना पड़ेगा सरकार को। सरकार के मंत्री गाँव जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री गाँव जाना पड़ेगा। ये सिर्फ भाषण से नहीं होगा। सर मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप ही बताइएगा कि अगर कोई भी इंसान, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, कृषि में वो इन्वेस्ट करता है, तो अगर वो लाख रुपए लगाता है तो उसको कितने प्रॉफिट हो सकते हैं? देखिए कृषि का सौदा ऐसा है कि शुरू में आपको तो 2-3 साल दिक्कत होगी जी। पूंजी खपेगा, लेकिन जब आउटपुट निकलने लगेगा, जब खेत वो मजबूत हो जाएगा, पानी की व्यवस्था, सरकार को मैं सुझाव देना चाहता हूँ, पानी फ्री करो, बिजली फ्री करो किसानों के लिए, जो सरकार को देने की जरूरत है, जो सरकार दे सकती है। और अरे मैं कहता हूँ, मैं इतना दिन से किसान रेवेन्यू दे रहा है आपको, किसान को रिटर्न कीजिए ना। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, तमाम राज्यों से कहना चाहता हूँ, आप रिटर्न खाली करो ना किसानों को। 80% किसान है, उसको रिटर्न कीजिए आप। अभी मालूम है आपको इस सरकार, इस राज्य में अभी क्या 2050 कर दिया रेट धान क्रय का, जबकि इन्होंने 2500 बोला था करेंगे, नहीं किया, 250 किया। कितने किसान लोग धान दे पाएंगे? कुछ दिन धान लेगा, बोलेगा कोटा फुल हो गया, तो और कितना बिकेगा? 1200, 1300, 14, अभी 1200-1300 धान बिक रहा है। 1-2 यहाँ रखा है, कैपेसिटी एकदम कम है, कितना धान लेगा? खड़ा रहता है लोग। तो यहाँ की धान की क्वालिटी भी तो डिपेंड करती है ना, क्वालिटी अच्छी है। आप उसको 250, अब कहता है 10 किलो धान काट लेता है, बोलता है आपका धान भारी है। वो ये बताइए, एक से एक नुस्खा। अबे स्कीम लगाती है जो दाम दिया कि 1 क्विंटल लगा देंगे 250, और 10 क्विंटल काट लेता है कि 1 क्विंटल में 10 किलो काट लेता है। ओके, यानी कि 11 कुंटल आप मान लीजिएगा तो 10 कुंटल का आपको पैसे मिलेंगे। तो कहने मतलब सरकार घोषणा करती है कुछ, सरकार घोषणा करती है ना भाई कि आप अगर 10 कुंटल दीजिएगा तो आपका 11 कुंटल में 10 कुंटल पैसा मिलेगा, 1 कुंटल आपको जाएगा, ये लेगा। वो सब नहीं, जर्ती काट लेंगे इस तरीके से। हाँ,
जैसे जैसे आपको देखा ना, तो मेरा ये कहना है जैसे अभी ताड़ खजूर जो मैंने कहा पहले भी, ताड़ खजूर इतना इस इलाके में है, 1000 लोग को रोजगार मिल सकता, परमानेंट रोजगार मिल सकता है उसको। उसको पत्ता से बनाने के चट्टी बनता था, बहुत चीज बनता है उससे, गुड़ बनते थे। ऐसे मैं तो कहता ऐसे चीज लगाइए ना, तार गुड़ में, खजूर गुड़ में, इसको बनाने के लिए आप लगाइए सब इसको, देखिए कैसे ये जैसे कि एक नॉर्मल एक आम का पेड़ जो बड़ा पेड़ होता है, कम से कम एक पेड़ 10,000 रुपये आपको साल में देता है, देता है ना सर। तो अगर आप कोई भी किसान भाई अगर 100 पेड़ लगाते हैं तो 10 लाख रुपए वो सालाना कमा सकते हैं। तो आप लोग कृषि पे भी फोकस करें, कृषि बहुत फ्रूटफुल बिजनेस है, ये लोगों को पैसे भी देती है और सम्मान भी देती है। आप किसी के ऊपर हाथ नहीं फैला सकते हैं, आपको खुद अपना पैसा होता तो आप उस पर भी फोकस करें। पोड़ियाहाट के लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी भी किस्म की ज़रूरत हो, कोई भी परेशानी हो तो हमारे सर से मिल सकते हैं। सर और कुछ बताएं। मैं बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बिरनिया गाँव है पोड़ियाहाट जी, उसमें किसान है, शिक्षक रिटायर कर गए अभी, जी, वो 35 लाख में बगीचा बेचता है। वो 35 लाख अपना बगीचा बेचता है हर साल का सामान उसका। हाँ, तो आप कल्पना कर सकते हैं उसको। तो ऐसे कभी नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा संख्या बहुत कम निकला है। मैं चाहता हूँ कि इसमें बुद्धि जब तक नहीं लगेंगे, और जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, आपको प्रयास वो भी कीजिए आप, लेकिन आप प्रैक्टिकल में जब इस पर उतरिएगा तब नौकरी भूल जाइएगा, मेरा ये कहना है। जी बिल्कुल, आपके पास इनकम जब आने लगेगी, पैसे बहुत आते हैं और आपका अपना बिजनेस रहेगा तो आप दूसरों को रोजगार पैदा कर सकते हैं, दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। तो कोई भी आकर इसमें कर सकता है और जैसे रोजगार जैसे दे मैंने सकता है। पपीता गाछ लगाया अभी, जी, सपोज कीजिए अभी एक आदमी पपीता में हर साल 15 रुपये पपीता बेचता है। वो यही का लड़का, आदिवासी लड़का है, जी, और उस पर कुआं नहीं था, बिना कुआं पानी ला करके वो उपजाया, दिखाया लोगों को, और उसका पपीता ले जाता है, भालपुर से लोग ले जाता है, अच्छा पपीता तैयार करता है वो। लेमैन था वो, मजदूरी करता था बाहर। उसने संकल्प लिया मजदूरी करने बाहर नहीं जाएंगे, अपने गांव में अपना मेरा जो खेत है उस पर मैं समय दूंगा, एनर्जी लगाऊंगा। उसने आउटपुट दिया समाज में। तो बहुत लोग हैं इसमें लगे हुए हैं, आपको जान के खुशी होगी। अब IITian लोग, MBA क्या लोग जब सर्विस का संकट देख रहे हैं विदेश में, देश के अंदर में गुलामी की अवस्था में जीना पड़ता है, 12-14 घंटा काम करना पड़ता है, तो स्वेच्छा से एग्रीकल्चर क्षेत्र में आ रहे हैं। वैसे किसानों को, वैसे इंजीनियरिंग लड़कों को, MBA के लड़कों को मैं धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ, जो अपना चीज़, जो अपना स्वदेशी स्वावलंबन का जो प्रतीक हुआ करता था खेती, जिसको हम लोग छोड़ चुके थे, पुनः आज ये कोरोना काल में अब बहुत लोग लौट रहे हैं। सर गो बैक टू नेचर, प्रकृति को लौटो। सर ये जो खेती होती है ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिक पूरे ऑर्गेनिक, तो इसकी खाद वाद के लिए क्या करते हैं आप? तैयार करते हैं हम लोग, खुद खाते हैं, खुद से करते हैं। कैसे करते हैं सर? जैसे कंपोस्ट, गोबर के माध्यम से, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से, वो जो कीड़ा ला कर देते हैं हम लोग, उसको तैयार होता है। और जो खरपतवार जितना है गड्ढे में डाल करके उसको गोबर दे करके फिर ऊपर से गुड़ देते हैं। जी, एक निपेट पद्धति से खाद बनाया जाता है और वो खुद तैयार करते हैं खाद। ओके, तो ये इसकी भी पद्धति एक अलग है जो बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक फूड खाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग ऑर्गेनिक फूड को खाद खुद से तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती हैं, सिर्फ आप मेहनत करें, स्टार्ट करें, आप खुद ब खुद सीखेंगे, धीरे धीरे आइडिया मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। सर आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मैं आगे की अपडेट आपको देता रहूँगा, कृषि के संबंधित जानकारी भी दूंगा। और आपको कृषि बहुत फ्रूटफुल बिजनेस है, इसमें आप लोग जाएं, अपना खेत है, आपकी बंजर ज़मीन है, उसको आप उपजाऊ बनाएं, उसमें ऐसे खेत पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं जहां पे आपको अच्छे रिवेन्यू जनरेट करे। आप अपने आसपास के लोगों से समझें कि उस भूमि पे क्या पैदा किया जा सकता है जो आपको बाद में फ्रूटफुल बिजनेस दे, अच्छा रिजल्ट दे। थैंक यू सो मच।